Hello students. Children, we are continuing the lesson number 2 in civics, institutional representation of democracy. So our last topic was left in previous video, that was coalition government. So today we will cover this last topic. So before the description of this topic coalition government, first we have to know the meaning of coalition. What's the meaning of coalition? चिल्ड्रन, गवर्नमेंट मीनिंग यू ऑल नो, सरकार, ठीक है. अब बात आती है कॉलिशन. कॉलिशन का मीनिंग है अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज हु हैव जॉइंड टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस. दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉलिशन. मीन्स किसी भी कोई भी पीपल का ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप, इट the group of people, it may be the group of people, it may be the group of country, कोई भी ग्रुप जो दो या दो से ज्यादा ग्रुप एक साथ मिलकर किसी कॉमन पर्पस के लिए हाथ मिलाते हैं या वर्क करते हैं, उसका मीनिंग होता है, दैट्स मीनिंग इज कॉलिशन. अब यहाँ पे है गवर्नमेंट. तो कॉलिशन गवर्नमेंट मीन्स हुआ हमारा गठबंधन, गठबंधन की सरकार. अब पॉलिटिक्स से आप ज़्यादा नहीं जानते होंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था. इफ़ यू रियली वांट टू नो अबाउट द पॉलिटिक्स, स्टार्ट वॉचिंग न्यूज़ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. ठीक है. तो कॉलिशन गवर्नमेंट मीन्स होता है गठबंधन की सरकार. मीन्स व्हेन मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन their hands together and form a government to run the country. That type of government is known as coalition government. Children, how the government is formed? I think you all know the answer कि government कैसे form होती है. Elections के दौरान during the election time, the party which gets the highest votes or more than 50% votes form its government. ठीक है. जिनकी मेजॉरिटी होती है वोट्स की, जिस पार्टी को भी ज्यादा वोट्स मिलते हैं उसी की गवर्नमेंट बनती है जाके. बट समटाइम्स व्हाट हैपन, 2 or 3 पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी पार्टी को अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए 50% प्लस में वोट्स चाहिए होते हैं. बट समटाइम्स क्या होता है कि उसमें कुछ रेशियो कम रह जाता है वोट्स का. ठीक है. सपोज 35 हुआ या 40 प्लस में हुआ, फिर बिलो 50 हुआ, लेकिन और पार्टीज का उससे भी कम हुआ. ठीक है. तो जो मेजॉरिटी, जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिले होते हैं लेकिन 50% से कम होते हैं, वो पार्टी और कुछ और दूसरी पार्टीज, 2 or 3, मतलब more than one party, approximately 2 or 3 parties join their hands together and form a separate government. वो 2 or 3 political parties आपस में मिलकर क्या कहते हैं, एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है to rule over the country, and that type of government is known as coalition government. ठीक है. देखिए, coalition government, it is the direct consequence of multi-party system in a democracy. Multi-party means more than one. ठीक है. India is a diverse country with different ethnic, linguistic and religious communities. ये तो हमेशा ही, always I told you that India is a land of variety. It is a land of diversity. So our country is a diverse country with different ethics. Each and everywhere we follow different ethics. Linguistic means languages. So many languages are spoken here. And religious. The religious communities means India is the land of so many religions. It is not only the land of Hindu, Muslim or Sikh and Christians, but even then Jain, Parsis and so many Jews, so many other people of different religions live there. So India is a diverse country with different ethnic, linguistic and religious communities. When no party gets the required majority, means when no party, जब किसी पार्टी को जितनी मेजॉरिटी वोट्स की चाहिए होती है उतनी नहीं मिल पाती है, political parties with similar ideologies means
थॉट्स, सिमिलर थॉट्स, थिंकिंग्स, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी थिंकिंग सेम होती हैं, सिमिलर थिंकिंग की होती है, एंड पॉलिसीज भी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। मैंने आपको बताया था कि हर हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कुछ प्रिंसिपल्स, अपनी कुछ प्रोमिसेस होते हैं, उनके वो प्रोमिसेस को जिसके बेस पे वो इलेक्शंस लड़ते हैं, और दे प्रोमिसेस टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द पीपल इफ दे विन द इलेक्शंस। यहाँ पे उन्हीं पॉलिसीज की बात हो रही है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिक्वायर्ड मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी वोट नहीं मिलता है, जितना वोट उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए उतना नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे अदर पॉलिटिकल पार्टीज विद सिमिलर थॉट्स, कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी थिंकिंग्स एंड पॉलिसीज सेम होती हैं, कम टू एन एग्रीमेंट, वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं एंड फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट, और वो 2 और 3 और 4 पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, मींस गठबंधन की सरकार, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंट बिलीव्स एंड ईच पार्टी, लुक वंस अगेन, coalition government, it is the direct consequence of multi-party system in a democracy. India is a diverse country with different ethnics, linguistic मैंने आपको बताया, languages and religious communities. When no party gets the required majority vote, political parties with similar thoughts and policies come to an agreement. Means here more than one. It can be 2 or 3 political parties which have similar thinking, similar thoughts and policies come to an agreement and form a coalition government in spite of the different beliefs of each party. Children, a coin has 2 sides. Means whatever work we do, उस वर्क का हमेशा 2 phases होते हैं, good be or bad be. Same as in coalition government also, there are some merits or there are some demerits. Means some are the advantages of the coalition government and some are the disadvantages of coalition government. So first we will first look at the merits of coalition government. Now diversity. Children, members of varying backgrounds and ideologies come together and work up on an agreed policy keeping people's interest in mind. Just before this diversity, I explained to you that coalition government में क्या होता है कि India is a diverse country and members of varying backgrounds, जगह जगह के लोग, different backgrounds के लोग जो होते हैं, और बस and different ideology also, they come together and work up on a agreed policy. वो लोग साथ आते हैं और एक दूसरे की बात को मानकर, एक दूसरे के साथ बढ़कर, एक दूसरे की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे की पॉलिसीज पे अग्री करते हैं, कीपिंग पीपल्स इंटरेस्ट इन माइंड। और उस टाइम उनका मोटिव क्या होता है, दे हैव वन मोटिव इन देयर माइंड, that the motive is only the welfare of Indian citizens, welfare of the people of particular state or the country. Next is openness. Parties with different ideologies agree to the opinion of the rest. Same कि parties with different ideologies, अब उसमें क्या होता है, जब 2-3 parties मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाती है तो जो हमारी रेस्ट ऑफ द पार्टी हो रह जाती है, उनको क्या करना होता है, दे एग्री टू द ओपिनियन ऑफ द रेस्ट. जो लोग पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज एग्री टू द ओपिनियन ऑफ द रेस्ट. अब उसमें अगर कोई वन पर्सन अगर ऐसा है जिसको कुछ समझ में नहीं भी आता है या वो उसकी बात पे अग्री नहीं भी करना चाहता है, लेकिन इन दैट केस the openness of that political party is agreed
टू द ओपिनियन ऑफ द रेस्ट, उनको दूसरे की आइडियोलॉजीज पे और उनकी ओपिनियन पे अग्री होना ही पड़ता है। नेक्स्ट इज वेरी हैंडी नेशनल क्राइसिस। वेरी हैंडी नेशनल क्राइसिस मीन्स ड्यूरिंग अ नेशनल क्राइसिस अ कोलिशन गवर्नमेंट कैन बैलेंस द गवर्नमेंट कीपिंग पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज असाइड। देखिए कभी भी कोई भी नेशनल क्राइसिस आती है, जैसे नाउअडेज वी आर फेसिंग अ बिग पैराडामिक प्रॉब्लम दैट इज कोरोना। कोरोना इज ऑल्सो a national problem. Even corona is an international problem. It's not a national problem, it's an international problem. But हम बात करते हैं अपनी कंट्री इंडिया की, ठीक है। तो जब हमारी कोलिशन गवर्नमेंट होती है उसमें ड्यूरिंग द पीरियड टाइम ऑफ एनी नेशनल क्राइसिस सारी पार्टीज को अपना पर्सनल इंटरेस्ट असाइड मीन्स दे कीप देयर पर्सनल इंटरेस्ट असाइड, साइड में रख देते हैं एंड दे ऑल simultaneously work for the welfare of that nation. Look, a coalition government can balance the government keeping personal interest of all political parties aside. उनका सिर्फ एक ही मोटिव रह जाता है कि coalition government can balance the government. गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट का एक ही पर्सनल इंटरेस्ट जाता है टू कीप द बैलेंस, जो भी इम्बैलेंसिंग आई है नेशनल क्राइसिस की वजह से उसको बैलेंस करना और अपने इंडिविजुअल पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रखकर टू थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट।